स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल ITI रैंकर्स में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर का पार्ट थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट वन और पार्ट टू अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि किसी विद्यार्थी ने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे हैं तो वो पहले जाकर पार्ट वन और पार्ट टू को हमारे चैनल पर जाकर देख सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार, और ये टॉपिक ITI की सभी ट्रेडों में कॉमन है। चाहे आप ITI किसी भी ट्रेड से कर रहे हैं, ये सभी ट्रेडों में कॉमन है। तो स्टार्ट करते हैं हम आप अपना आज का टॉपिक फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार। यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी या वर्कशॉप में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का डॉक्टर के आने से पूर्व किए जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो प्राथमिक उपचार के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में हम जानते हैं। नंबर 1, पीड़ित के चारों ओर से भीड़ हटा दें जिससे कि उसे स्वच्छ वायु मिल सके। नंबर 2, पीड़ित के मुंह से नकली दांत, पान, तंबाकू आदि निकाल दें जिससे कि उसे सांस लेने में कठिनाई न हो। नंबर 3, विद्युत के झटके से पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर पड़े छालों अथवा जले अंगों को स्वच्छ कपड़े अथवा कागज से ढक दें जिससे कि उन पर मक्खी, मच्छर आदि न बैठें और पीड़ित के शरीर में अन्य बीमारियां न फैल सकें। पीड़ित यदि कमरे में हो तो खिड़की, दरवाजे आदि खोल दें जिससे कि स्वच्छ वायु का आवागमन हो सके। पीड़ित को सर्दी के मौसम में सर्दी से बचाएं और उसे पलंग, दरी, चटाई आदि पर लिटाकर कंबल उड़ा दें, परंतु उसका मुंह खुला रखें। पीड़ित को पलंग, दरी आदि पर लिटाने से उसके शरीर में एकत्रित विद्युत धीरे धीरे विसर्जित हो जाती है। पीड़ित को यदि सांस लेने में कठिनाई प्रतीत होती है तो कृत्रिम श्वास क्रिया प्रारंभ कर दें। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, कृत्रिम श्वास प्रक्रिया। कृत्रिम श्वास प्रक्रिया क्या होती है? इस क्रिया के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को सांस न आने पर विविध कृत्रिम क्रियाओं द्वारा सांस दी जाती है। कृत्रिम श्वास क्रिया की 4 प्रमुख विधियां होती हैं जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, सिल्वेस्टर विधि। नंबर 2, सैफर विधि। नंबर 3, मुंह से मुंह में हवा भरना जिसे लाबोड विधि कहते हैं। नंबर 4, कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। अब हम बढ़ते हैं इसके पहले टॉपिक की तरफ, सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि क्या होती है और इसका प्रयोग कब करते हैं? सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब पीड़ित के सीने पर छाले पड़े हों। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटा दिया जाता है, तत्पश्चात उसके पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाता है जिससे कि उसका सीना कुछ ऊपर उठ जाता है और सिर कुछ नीचे हो जाता है। अब निम्न 2 स्थितियों में उसका उपचार करते हैं। नंबर 1, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इस स्थिति में हम रोगी को लिटा देते हैं। इसमें पीड़ित के सिर के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाएं, उसके दोनों हाथों की आधी मुट्ठी बांधकर हाथों को सीधा फैला दें। अब पीड़ित के दोनों हाथों को धीरे धीरे मोड़कर उसके सीने पर लाएं। नंबर 2 स्थिति देखते हैं इसकी, सिल्वेस्टर विधि की। इसमें हम रोगी को जैसे चित्र में दिखाया गया है इस प्रकार लिटा देते हैं। पहली स्थिति में अपने हाथों से पीड़ित के सीने पर कुछ दबाव डालें। 2-3 सेकंड बाद दबाव हटा लें और पीड़ित के हाथों को उसके सिर की ओर फैला दें और मुट्ठियां खोल दें। दी गई प्रक्रिया को 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से तब तक दोहराएं जब तक कि उसकी श्वास क्रिया सामान्य न हो जाए। जब पीड़ित के सीने पर दबाव डाला जाता है तो फेफड़े के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है और दबाव हटाने से बाहर की ताज़ी वायु फेफड़ों के अंदर आ जाती है।
इस प्रकार पीड़ित को सांस लेने में सहायता मिलती है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। सैफर विधि। सैफर विधि क्या होती है और इसका प्रयोग कब किया जाता है? इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब पीड़ित की पीठ पर छाले पड़े हों। इस विधि में पीड़ित को पेट के बल लेटा दिया जाता है, उसके सिर को किसी एक करवट कर दिया जाता है, पीड़ित के सीने के नीचे पतला तकिया रख दिया जाता है। अब चित्रानुसार दी गई स्थितियों में उसका उपचार करते हैं। प्रथम स्थिति में हम क्या करते हैं कि रोगी को चित्र के अनुसार दी गई स्थिति में लिटा देते हैं। पीड़ित के घुटनों के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाएं। अपने दोनों हाथ पीड़ित की पीठ पर इस प्रकार रखें कि दोनों हाथ सीधे रहें और चारों उंगलियां आपस में मिली रहें तथा वे अंगूठे से समकोण बनाएं। अब इसकी द्वितीय पोजीशन देखते हैं। द्वितीय स्थिति में क्या करते हैं सैफर विधि में? इस विधि में हम क्या करते हैं, चित्र के अनुसार रोगी को लिटा देते हैं। इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए पीड़ित की पीठ पर भार डालते हैं। 2-3 सेकंड बाद दाब को हटा लें और अपने दोनों हाथों को सीधा कर दें। जब पीड़ित की पीठ पर दबाव डाला जाता है तो फेफड़े के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है और दबाव हटाने से बाहर की ताज़ी वायु फेफड़ों के अंदर आ जाती है। इस प्रक्रिया से पीड़ित को सांस लेने में सहायता मिलती है। इस प्रक्रिया को 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से तब तक दोहराएं जब तक कि उसकी श्वास क्रिया सामान्य न हो जाए। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। इसके तीसरे टॉपिक की तरफ जो है लाबोर्ड विधि। लाबोर्ड विधि क्या होती है? मुंह से मुंह में हवा भरना, जिसे हम क्या कहते हैं, लाबोर्ड विधि कहते हैं। ठीक है, इस विधि में पीड़ित के मुंह में सीधे हवा भरकर श्वसन क्रिया पूर्ण की जाती है। तो इसको कैसे करना है, लाबोर्ड विधि को समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रोगी को दी गई चित्र की पोजीशन के अनुसार लिटा देते हैं। इस स्थिति में पीड़ित को पीठ के बल लेटा लेते हैं। अब पीड़ित की पीठ के नीचे तकिया लगा देते हैं जिससे कि उसका मुंह थोड़ा पीछे की ओर लटक जाए। अब हम पीड़ित के मुंह से हवा भरते हैं और फिर अपने मुंह को हटा लेते हैं। फिर मुंह से हवा भरते हैं और अपने मुंह को हटा लेते हैं। इस क्रिया को हम 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से दोहराते रहते हैं और इस क्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक कि रोगी की श्वास क्रिया सामान्य न हो जाए। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ जो है कृत्रिम श्वास यंत्र। ठीक है, ये चित्र में एक कृत्रिम श्वास यंत्र दिखाया गया है। जब रोगी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो हम यदि ये कृत्रिम श्वास यंत्र हमारे पास उपलब्ध है तो इससे भी हम रोगी को श्वसन क्रिया करा सकते हैं। इसमें जैसा कि चित्र में दिखाया है, ये एक रबड़ का मास्क लगा है। इस रबड़ के मास्क को हम रोगी के मुंह में लगा देते हैं और ये रबड़ का नीचे बाल लगा है। इस बाल को हम बार बार दबाते हैं, 1 मिनट में 15 से 20 बार दबाते हैं और इस क्रिया को तब तक दोहराते रहते हैं जब तक कि रोगी की श्वसन क्रिया स्टार्ट न हो जाए। तो इस प्रकार आज का हमारा ये टॉपिक प्राथमिक उपचार यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।